नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कर्क राशि पर शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, कर्क राशि वालों की बात करें तो शनि जो है वो आपके सप्तम भाव एक केंद्र स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही अष्टम भाव मारक स्थान के स्वामी होकर अभी अष्टम भाव में ही 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं और 17 जून को वो यहीं अष्टम भाव में वक्री हो गए थे और अभी यह स्थिति जो आपके लिए रहेगी, शनि जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये 29 मार्च 2025 तक आपके लिए यथास्थिति बनी रहेगी। तो कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। अष्टम भाव में शनि 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए पिछले दिनों कुछ समस्या जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 17 जून से वक्री होने के बाद, तो उसमें कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो बहुत बड़ी राहत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ इतनी समस्याएं जो बढ़ गई थी उसमें थोड़ी बहुत तो अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। उसी की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मित्रों, शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और शनि अष्टम भाव में बैठ के तीसरी दृष्टि जो इनकी है वो यहाँ बृहस्पति पर पड़ रही है। अब अकेले बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठे हैं क्योंकि राहु जो है वो 30 अक्टूबर को ही आपके यहाँ भाग्य स्थान में आ गए हैं। तो बृहस्पति अब दशम भाव में अकेले हो गए और दशम भाव में बृहस्पति गोचर में कारक माने जाते हैं। तो यह अच्छी स्थिति आपके लिए एक हो गई है। परंतु यहाँ शनि के लिए अभी समस्या ये बनी रहेगी, शनि जो स्थिति बनाए हैं वो उनकी नीच दृष्टियां दशम भाव पर पड़ रही है। परंतु यहाँ पर दशम भाव जो होता है वो उनका कारक स्थान होता है, तो और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मकर राशि बनती है, तो ये उतना बुरा भी इफेक्ट नहीं देंगे, परंतु थोड़ा बहुत समस्या आपको अभी भी लगातार कार्यस्थल पर बनी रहेगी। और जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो यहाँ आपके दूसरे भाव पर है, वाणी के स्थान पर, कुटुंब के स्थान पर, और 10वीं दृष्टि यहाँ आपके पंचम भाव पर, शिक्षा संतान के घर पर। मित्रों, अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनि का बैठना कुछ मामलों में तो अच्छा भी है और कुछ मामलों में बुरा है। अच्छा ऐसे है कि अष्टम भाव जो होता है ये हमारे ज्योतिष, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, साधना, ऑकल्ट साइंस या रिसर्च के घर का होता है। जो लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोगों के लिए शनि का अष्टम में बैठना वरदान से कम नहीं होता, और वो भी अपनी ही राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। जो कुंभ राशि होती है इनकी मूल त्रिकोण राशि है। अष्टम भाव में शनि बैठे एक विपरीत राजयोग भी बना के बैठे हुए हैं। अष्टमेश का अष्टम में बैठना ये एक विपरीत राजयोग भी है। अचानक धन लाभ भी शनि कराते रहते हैं अष्टम भाव में बैठ के। जैसे यदि कोई बहुत समय से आपका पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था तो शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको जितना आपको मानसिक तनाव देंगे तो बीच बीच में आपको कुछ ऐसे अवसर भी देंगे जिससे आपका वो तनाव थोड़ी बहुत आपको राहत मिलेगी। जैसे अचानक धन लाभ करा देंगे, जीवन में अचानक कोई आपके ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिससे आपको कुछ लाभ मिलेगा, तो आपका मन अच्छा रहेगा। परंतु अष्टम में शनि बैठे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता, अपने पाचन का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें नसों में खिंचाव, कमर में दर्द, बैक पेन, पैरों में चोट लगना, पैरों में दर्द होना, ऐसी समस्याएं हो सकती। साथ ही अपने गुप्तांगों का भी ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव जो होता है गुप्तांगों का भी होता है, बवासीर वगैरह जैसी भी समस्या हो सकती है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अष्टम भाव शनि बैठे हुए हैं, ये अचानक जीवन परिवर्तन भी कराते हैं, क्योंकि ढैया जो अष्टम भाव की होती है ये बहुत ही कष्टदायी होती है। अगर इसको यदि बोला जाए तो मृत्यु तुल्य भी कष्ट कभी कभी ये दे देती है व्यक्ति को। मानसिक तनाव इतना जबरदस्त बढ़ा देती है कि व्यक्ति को तोड़ने का काम करती है। तो ऐसे में आपको धैर्य रखना चाहिए, साधना करनी चाहिए, योग मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को जो है स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और वो हर कार्य को धीरे धीरे कराते हैं और व्यक्ति के धैर्य की ही परीक्षा लेते हैं। तो आप लोग जितना धैर्य रखेंगे ढैया के दौरान उतना ही ज्यादा आपको भविष्य में शनि फल देने का काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। तीसरी दृष्टि और नीच दृष्टियां दशम भाव पर पड़ रही। अभी यहाँ राहु यहाँ हट चुके हैं और भाग्य स्थान में आ गए, तो अब यहाँ अकेले बृहस्पति बैठे हुए। बृहस्पति का भी एक कारक स्थान होता है गोचर में।
तो शनि की दृष्टि अब दशम भाव पर पड़ेगी, जो राहु के साथ बैठने की वजह से कुछ समस्या आ रही थी, चाहे वो आपके बॉस या जो सहयोगी थे या सहकर्मी थे कार्यस्थल पर, उनके साथ किसी का विवाद हो जाना, उनके साथ किसी तरह का विवाद होना या मनमुटाव हो जाना, या आपकी कुछ कार्यशैली इतनी खराब हो गई थी जिसकी वजह से आपको जो है कार्यस्थल पर वो सम्मान नहीं मिल रहा था। इन सब चीजों में आपको लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, सुधार देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा आपको धैर्य इसलिए रखना पड़ेगा ज्यादा 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर तक बृहस्पति अभी यहाँ वक्री हैं। 31 दिसंबर के बाद से जो बृहस्पति है वो मार्गी हो जाएंगे और 1 मई 2024 तक वो यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो 31 दिसंबर तक थोड़ा सा आप जो है अभी धैर्य रखिए, परंतु आपको सुधार 4 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा जब शनि मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, कोई स्टिंग ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, तो कार्यस्थल पर बहुत ही सतर्क होकर काम किया कीजिए। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ दूसरे भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है, अचानक धन लाभ का होता है। दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है, संचित धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, हमारी आंखों का होता है। तो थोड़ा अपनी आंखों वगैरह की केयर किया कीजिए, बहुत देर तक मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह पर समय स्पेंड मत किया कीजिए, अन्यथा आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। साथ ही परिवार में ये कहीं ना कहीं मतभेद लगातार बनाए रहेगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेके हो या किसी भी प्रकार की संपत्ति आदि को लेके या धन संबंधी कोई मामला हो। तो परिवार में ये कुछ ना कुछ मनमुटाव जरूर पैदा करेगा शनि, क्योंकि वहां पर सिंह राशि है और शनि जिस जगह पर देखते हैं वहां पर रिश्तों में तनाव को पैदा करने का काम करते। विच्छेदात्मक दृष्टि होती चूंकि इनकी, इसलिए इनका एक काम ही है जहां पर दृष्टि डालना वहां पर विच्छेद पैदा करना। वाणी अब पिछले दिनों की अपेक्षा थोड़ी आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहां पर यहाँ जब राहु बैठे हुए थे यहाँ पर बृहस्पति के साथ, तो उनकी चांडाल दोष की दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर थी, उसमें राहु और शनि भी देखते थे। अब शनि सिर्फ देख रहे हैं तो थोड़ा आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो लॉयर वगैरह आप हैं या बोलने संबंधी कोई काम करते हैं, अब उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। जो पिछले दिनों आप कुछ भी उटपटांग बोल जा रहे थे राहु की वजह से, अब उसमें आपको लगातार सुधार देखने को मिलेगा। इसके बाद जो इनकी अंतिम दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पंचम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव जैसा मैंने बताया अचानक धन लाभ का भी घर होता है और पंचम भाव भी यहाँ से भी धन का विचार किया जाता है। तो दैनिक आमदनी में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, जहां पर ये लीगल है ऐसे लोग जो निवेश करते हैं इन सब चीजों में या शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड वगैरह आदि के माध्यम से भी आपको धन लाभ हो सकता है और पैतृक संपत्ति का भी आपको कोई ना कोई लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है यदि आप विवाहित हैं। यदि आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में हैं और जो है रिलेशनशिप को जो है अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय काल बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि शनि कोई रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं और वहां पर इनकी वृश्चिक राशि मंगल की शत्रु राशि बन रही है। तो अभी आपको जो है तकरीबन जब तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं होता है 1 मई 2024 तक, क्योंकि जब वो यहाँ बृहस्पति आपके एकादश भाव में आएंगे, यहाँ से इनकी दृष्टि जब पड़ेगी पंचम भाव पर, तो आपके लिए लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर रहेगा यदि आप उसको लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मंत्र साधना के लिए जैसा मैंने बताया पंचम भाव साधना, मंत्र, इन सब चीजों का भी होता है। और छठा भाव जो अष्टम भाव में शनि बैठे, ये तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या के कारक ग्रह होते हैं और पंचम भाव पर दृष्टि है। तो कोई मंत्र साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, किसी अपने गुरु से कोई मंत्र वगैरह प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए यदि ओवरऑल बात करें तो समस्याएं आपकी बनी रहेंगी, परंतु अब आपको उसमें राहत देखने को जरूर कुछ मिलेगी 20 से 25%। और राहु आपके चूंकि दशम भाव से हटके भाग्य स्थान में आ गए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बृहस्पति अकेले दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचिंग वगैरह जॉब करते हैं या इन सब क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में जो है जॉब की तलाश में, उनको जॉब वगैरह आसानी से मिल सकती है, इंटरव्यू वगैरह में सफलता मिल सकती है। लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय। धर्म आदि का काम आप करते हैं, जैसे धर्म कर्म के काम से आप जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ना, क्योंकि शनि न्यायाधीश है और बृहस्पति धर्म और शिक्षा स्वयं में है, उसके प्रतीक है। तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग या धर्म कर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए समय काल
काल विशेष रहेगा 4 नवंबर के बाद से, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। तो मित्रों, यह है कर्क राशि वालों के ऊपर शनि के मार्गी होने के बाद का क्या प्रभाव पड़ा। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके उतना जाप किया कीजिए। साथ ही हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल, कच्चा दूध और जल अर्पित कीजिए। साथ ही बेलपत्र अर्पित कीजिए। और बेलपत्र अर्पित करते समय एक मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रेयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र का आप लोग जाप करते हुए बेलपत्र अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए ये शनि का मार्गी काल और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा देश दुनिया के किसी भी कोने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सिंह राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर वीडियो हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शं शनैश्चराय नमः।